अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गए जी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज एक डिश की सेटिंग करने आया हूँ जी किसी के घर पे। आप दोस्तों को पता भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिश की सेटिंग की वीडियोज़ ही होती है आप दोस्तों को सिखाने के लिए कि अगर किसी की डिश खराब हो जाती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिश की सेटिंग करने आया हूँ। ठीक है, 2 डिशें लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पाक सेट पे लगी हुई है, फ़ोकस की एलएनबी है इसके ऊपर और दूसरी डिश जो है एशिया सेट 7 के ऊपर लगी हुई है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपको कनेक्शन के हवाले से समझाया जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइडर वाले ही कनेक्शन हुए हुए हैं जी। ठीक है, आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा 2 डाइजिक स्विच और 2 डिवाइडर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ अरसा पहले ये डिशें हमने ऑपरेट की थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें वीडियो में होंगी तो वीडियो आप दोस्तों ने कंप्लीट देखनी है। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों डीवीडी प्लेयर की बैटरी मेरी डेड थी, इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, आप दोस्तों को एक चीज़ बता देते हैं। हम सबसे पहले जब भी किसी के घर डिश ठीक करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें बुलाया गया कि हमारी डिशें नहीं चल रही हैं। ठीक है, सिग्नल नहीं नीचे जा रहे रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट जो होता है हमने चेकिंग करनी है इसकी कि सिग्नल किस वजह से नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आप दोस्तों को दिखा देते हैं। ये लगी हुई है हमारे पास पाक से 38 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले हम इसकी वायर देखते हैं जी किस साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे इसकी वायर हमारे पास जा रही है जी इस डिवाइडर की तरफ। डिवाइडर से आउट हमने दिया हुआ है जी डाइजेक्ट स्विच को। ये 2 डाइजेक्ट स्विच लगे हुए हैं और 2 डिवाइडर है। आप दोस्तों को यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो, यहाँ पे बल्कि 2 भी नहीं 3 डिवाइडर का यूज हुआ हुआ है क्योंकि एनएसएस 6 भी साथ चल रही है और उसके साथ साथ एशिया सेट 7 है और पाक सेट 38 डिग्री लगी हुई है। तो हमने क्या करना है जी, डिवाइडर एज इट इज लगे ही रहने देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने चेकिंग करनी है कि आया कि फॉल्ट किस चीज में है। सबसे पहले हम यहाँ पे पाक सेट पे जो लगी हुई है डिश हमारे पास, इसकी यहाँ से वायर निकालेंगे। ठीक है, इसकी वायर निकालने के बाद थोड़ा सा कैमरा में जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जूम करने के बाद सबसे पहले हमने ये पेन निकालनी होती है एलएनबी से। इसको देखना होता है कि यहाँ पे फास्ट टाइम होता है जंग लगने की वजह से ये तार खराब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ओके नजर आ रही है। ठीक, अब हमने क्या करना है, अपनी तार लेनी है और फाइंडर को ऑन करके सबसे पहले हम पाक सेट की टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसके सिग्नल हमारे पास हैं या नहीं है। उसके बाद अगला प्रोसेस आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं किस चैनल के ऊपर ज्यादातर चेकिंग करता हूँ जी डिश की सेटिंग के ऊपर, वो भी आज की वीडियो में आप दोस्तों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं जी, जियो न्यूज वाली फ्रिक्वेंसी हम लगा लेते हैं। ठीक है, 3813 हॉरिजॉन्टल 16855 वाली सिग्नल यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद प्रीमियम वाला सॉफ्टवेयर ज्यादातर मैं यूज करता हूँ डिश की सेटिंग के लिए। फाइंडर की तरफ तार मैंने लगा दी और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ठीक है, एलएनडी को यहाँ पे तार कनेक्ट करनी है। ठीक है, तार कनेक्ट करने के बाद अगर आप दोस्त देखें तो डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर 5 से 38 डिग्री ईस्ट के हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं जी। 21% तक फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, हल्का सा डिश को पीछे से मैं डाउन करता हूँ या इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है जी यहाँ पे एलएनबी का फोकल पॉइंट हिला हुआ है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में एलएनबी नहीं आ रही है। ठीक है, हमने इसको हल्का सा ऊपर से सीधा करना है, ऐसे बिल्कुल सेंटर में हमने इसको लेके आना है। तो डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आप दोस्त सिग्नल देख सकते हैं, आपके सामने ही है। जस्ट मैंने पाक सेट की एलएनबी को सीधा किया और 70% तक सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं। और पाक सेट की एलएनबी जो है वो पहले लगी हुई थी कुछ इस तरीके से, टेढ़ी थी, मतलब फोकल पॉइंट इसका सेंटर में नहीं था जिस वजह से इसके सिग्नल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा से मैं सीधा करता हूँ। सीधा करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ठीक है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे स्क्रू को ताकि दोबारा ये इसके सिग्नल यहाँ से गायब ना हो। ठीक है, डिश के ऊपर काफी सारा वजन पहले से ही पड़ा हुआ है जी। ठीक है, डिश अपनी जगह पे सेट है। जब भी डिश की सेटिंग करने जाना होता है तो आप दोस्तों ने क्या करना होता है, डिश का जो एलएनबी का फोकल पॉइंट होता है उसको आपने सेंटर में रखना होता है। अब इस एलएनबी का फोकल पॉइंट आउट था। ठीक है, इस साइड पे एलएनबी थी जिस वजह से सिग्नल हमारे पास नहीं आ रहे थे। सिग्नल आप दोस्तों को मैंने दिखा दिए 70% तक हमारे पास आ चुके हैं पाक सेट के। अब इस पाक सेट वाली एलएनबी से हम तार यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अगली जो सेटेलाइट हमारे पास आती है जी वो है एशिया सेट 7। तो इसी तरह से हमने इसकी एलएनबी की भी तार यहाँ से निकाल लेनी है। ठीक है, इसको यहाँ से हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप दोस्तों के माइंड में एक सवाल होगा कि आप बेसिक के आगे से क्यों नहीं चेक कर रहे।
तो मेन चीज़ होती है जी, बाज़ दफ़ा इसमें जंग लग जाता है एलएनपी की जो ये पिन होती है तार, ठीक है? तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट अगर चेक करें तो आपका टाइम भी बच जाता है। तो डायरेक्ट तार लगाने के बाद आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एशिया जेड 7 के सिग्नल भी हमारे पास बिल्कुल ओके हैं जी, 69% तक आ रहे हैं। इस तार को यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ डीवीडी से लेफ्ट हैंडर के साथ जो मैंने अटैच की थी। इस पेन को हम उसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब हम चलते हैं जी डायरेक्ट स्विच की तरफ, ठीक है? फाइंडर का रुख मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद हमने क्या करना है जी, 2 डायरेक्ट स्विच, 2 रिसीवर इसके साथ कनेक्टेड है जी आगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्विच के ऊपर से टेपें मैंने उतार दी है जी, ठीक है? डायरेक्ट स्विच भी पूरा जो है इसको जंग लगा हुआ है और नीचे वाली साइड पे जो तार जा रही है फिलहाल तो ठीक नजर आ रही है। हमने क्या करना है जी, इसकी टेस्टिंग करनी है कि हमारे पास इसके सिग्नल किस वजह से नहीं आ रहे थे। पार्क सेट जो हिली हुई थी वो मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया है। फाइंडर के ऊपर अगर आप दोस्त यहाँ पे देखें मेरे इस लाइट फाइंडर की बैटरी लो है, ठीक है? तार यहाँ से मैं इसको हिला के एक बार आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं लाइट फेंडर के ऊपर 69% तक एयर वाई वाली फ्रिक्वेंसी के। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं जी, ये देखें, ठीक है? मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्ट स्विच भी ओके है, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे मसला बना हुआ था इनका पार्क सेट का। तो पार्क सेट हमने ओके कर दिए जी, उसका फोकल पॉइंट हमने सेट करने के बाद उसको लगा दिए तार दोबारा से। NSA6 को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी कि NSA6 हमारे पास चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ पे दोस्तों अंधेरा हो चुका है जी, ठीक है? किसी घर डिश की सेटिंग करने आया था। मेन चीज़ होती है आप दोस्तों को गाइड करना। तो एशिया सेट 7 हमारे पास बिल्कुल ओके है और पार्क सेट आप दोस्तों को मैंने समझा दिया है कि फोकल पॉइंट ही सेट करना होता है। और मेन चीज़ है LNB से आपने ये वायर चेक करनी होती है कि कहीं से जंग लगने की वजह से अंदर से तार ना टूटी हो। तो दोनों सेट आइटेम ओके हैं। उसके बाद हमारे पास जो फॉल्ट आया जी एशिया सेट 7 के बाद NSA6 का, तो NSA6 की ये जो पेन है इसको जंग लगा हुआ था, ठीक है? इसको मैंने काट के दोबारा से सही कर लिया है। मोबाइल की बैटरीज भी लो हैं, ठीक है? तो छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर की है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप दोस्तों के साथ 4 फीट डिश के ऊपर एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट की सेटिंग करके समझाऊंगा कि क्या इस्लामाबाद में हमारे पास एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट 4 फीट डिश के ऊपर एयर वाई का जो पैकेज है वो चलाती है 4 फीट डिश के नहीं चलाती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अब्दुल गफ्फार को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।